Hello students, our next exercise is inverse of a square matrix, right? हम आज इस एक्सरसाइज में जानेंगे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स से हम क्या समझते हैं. सो इफ यू हैव ए टू बी इन एन एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है. सबसे पहले जो इनवर्स होता है वो हमेशा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिफाइन करते हैं. एंड इफ देयर एग्जिस्ट another n cross n matrix B such that what happens, A into B is same as B into A is same as identity matrix. अगर कोई B मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करती है जब हम इसको A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, यू गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. अगर ऐसा है देन वी से इनवर्स ऑफ A एग्जिस्ट, A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. एंड व्हाट इज A इनवर्स इक्वल टू? A इनवर्स ये किसके बराबर है? B के बराबर, राइट? देन वी से B इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A एंड वी राइट इट एज A इनवर्स इज इक्वल टू B, राइट? सो नेक्स्ट इज द थ्योरम. It says the necessary and sufficient condition for a square matrix A to be invertible is that A is non-singular. ठीक है, that is determinant of A is not equal to 0. ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहती है? प्रूफ, इसका हम प्रूफ करेंगे. थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, मींस उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, देन उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0. दैट इज दैट मैट्रिक्स विल बी नॉन सिंगुलर. वाइस वर्सा, अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मीन्स उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी? इन्वर्टिबल, मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज नेसेसरी. So what do we assume? We assume let A be an invertible matrix. A जो matrix हो वो invertible है. So means there exists another matrix B such that A into B is same as B into A is same as identity matrix. ठीक है. Now you take determinant. A B का determinant किसके बराबर होगा? B A के determinant के और I N के determinant के. ठीक है, अब हमने डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी की थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, चाहे आइडेंटिटी कितने भी ऑर्डर की हो, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है, सो दिस इज 1. इट मीन्स अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 के बराबर है, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 होता, ये प्रोडक्ट किसके बराबर होनी थी? 0 के बराबर. बट क्योंकि ये 1 है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, तो इसमें हमने क्या प्रूव किया है कि अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, देन वो मैट्रिक्स क्या है? Non-singular. Next, the condition is sufficient. That means now we show let A be a non-singular matrix. ठीक है, and we will show that its inverse exists. ठीक है, so let A be a non-singular matrix. Now we know A into adjoint of A is same as adjoint of A into A is same as identity matrix. ठीक है, now you divide this whole equation by determinant of A. So A into 1 over determinant of A into adjoint of A, that will be same as 1 over determinant of A adjoint of A into A, and that will be same as 1 over determinant of A into, it will be same as determinant of A into n, that is
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, तो ये क्या बन गया, Since A is non-singular matrix, therefore determinant is not equal to 0. So, क्योंकि determinant not equal to 0 था, therefore we can think of dividing it by determinant of A. ठीक है, तो ऐसा करने से हमारे पास क्या आया, A into 1 over determinant of A into adjoint of A, 1 over determinant of A adjoint of A into A, that is equal to identity matrix. ठीक है, so if I take this to be B, so I have A into B is same as B into A is same as identity matrix. इसका मतलब क्या है, A inverse exists and B is equal to A inverse. That means A is invertible matrix. ठीक है, तो इस थ्योरम ने हमें यही नहीं बताया कि अगर आपने चेक करना है कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं, तो हमें क्या चेक करना है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0। ये भी बताया और ये भी बताया कि उसका इन्वर्स अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालना है। व्हाट यू डू, यू टेक इट्स एडजॉइंट, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो उसके डिटर्मिनेंट से, देन यू फाइंड ये जो मैट्रिक्स है मींस जो बी है ये क्या हो जाती है, ए का इनवर्स। ठीक है, सो वी हैव फाउंड टेक्निक टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स if it exists is unique। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। प्रूफ, लेट ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, एंड लेट बी एंड सी बी टू इनवर्सेस। हम मान के चलते हैं इस मैट्रिक्स के दो इनवर्स हैं, बी बी सी बी। तो हम क्या प्रूव करेंगे, यूनिकनेस प्रूव करने के लिए कि ये जो बी है और ये जो सी है ये आपस में बराबर है। नाउ सिंस बी इज इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर यू हैव ए इंटू बी सेम एज बी इंटू ए सेम एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ इफ सी इज इनवर्स ऑफ ए इंटू सी विल बी सेम एज सी इंटू ए विल बी सेम एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ बी कैन बी रिटन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी, लिख सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं यू गेट द सेम मैट्रिक्स, राइट। नाउ व्हाट इज दिस, इसको हम लिख सकते हैं सी ए, ठीक है, आई एन किसके बराबर है, सी इंटू ए के इंटू बी। ठीक है, नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, ये ब्रैकेट हम कहीं भी लगा सकते हैं, सो दैट कैन बी रिटन एज सी इंटू ए बी। नाउ व्हाट इज ए बी, ए बी इज ऑल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं यू गेट द सेम मैट्रिक्स सी। ठीक है, सो बी से स्टार्ट किया, सी से एंड किया, सो यू हैव बी इज इक्वल टू सी। इट मीन्स अगर इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं दो तो वो आपस में बराबर है। दैट मीन्स इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। नेक्स्ट थ्योरम, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस of order n, then inverse of AB is same as B inverse times A inverse। ठीक है, प्रूफ, हाँ जी, A and B are two non-singular matrix, so determinant of A is not equal to 0, determinant of B is not equal to 0, it means A inverse and B inverse exists। ठीक है, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट ए बी का जो इनवर्स है वो ये है। ठीक है, सो वी मल्टीप्लाई ए बी विद बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो ऐसा करने से अगर आइडेंटिटी आ जाता है दोनों साइडों से देन यू विल डिक्लेयर दिस। ठीक है, सो ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। नाउ व्हाट इज दिस, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स। नाउ व्हाट इज दिस, A into A inverse which is identity matrix। Same way B inverse A inverse into A B किसके बराबर आ जाएगा, identity matrix के। ठीक है,
तो जब हमने इन्वर्स की डेफिनेशन की थी तो हमने क्या कहा था, इफ यू हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी, इफ ए इनटू बी इज सेम एज बी इनटू ए इज सेम एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन यू डिक्लेयर दिस बी टू बी इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, यही था ना डेफिनेशन। तो ये मैट्रिक्स है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का जो इनवर्स है वो किसके बराबर है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, नेक्स्ट इज एक छोटी सी थ्योरम, दो थ्योरम्स और हैं। थ्योरम it says if A is an invertible matrix, then prove that A dash का inverse that is same as A inverse का dash। ठीक है, A ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो किसके बराबर होता है, कि आप इनवर्स पहले ले लो फिर ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, राइट। सो ये प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, राइट। सबसे पहले A is invertible, this is given to us, therefore A determinant is not equal to 0. Now we know that A dash का जो determinant होता है that is same as determinant of A. Determinant of A transpose is same as determinant of A. Therefore, if this is not equal to 0, it means determinant of A dash is also not equal to 0. अगर determinant A dash का not equal to 0 है, it means A dash जो है that is also an invertible matrix. ठीक है, now we know that A into A inverse that is identity matrix that is same as A inverse into A। ठीक है, यही है खासियत इनवर्स की। टेक ट्रांसपोज ऑल साइड्स, ए इनवर्स का डैश दैट इज आई डैश दैट इज ए इनवर्स ए का डैश। ठीक है, नाउ वी नो दैट ए इंटू बी का डैश दैट इज सेम एज बी डैश इंटू ए डैश एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डैश दैट इज सेम एज आई। सो वी विल यूज हियर ए इनवर्स का डैश इंटू ए डैश आई ए डैश इंटू ए इनवर्स का डैश। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करने से, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, हमारे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देयरफॉर ए डैश का जो इनवर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स ए इनवर्स का डैश। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। नेक्स्ट थ्योरम, इफ ए इज a non-singular matrix, then A inverse का determinant is same as A determinant का inverse। A inverse का जो determinant होता है that is same as determinant of A का inverse। ठीक है, now we know that A into A inverse is identity matrix। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। देयरफॉर दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज 1। ठीक है, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड व्हाट इज दिस, ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स। ठीक है, सो वी हैव प्रूव्ड ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का inverse। Okay, so I think I have done all the theorems of this exercise. Now there is example number 1. Find the inverse of the matrix A which is equal to P Q R S, P into S minus Q into R is not equal to 0। ठीक है, हाँ जी,
इनवर्स निकालने के लिए हमने एक थ्योरम की थी जिसने हमें ये बताया था कि कैसे हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं, और फिर ये भी बताया कि हमने मैट्रिक्स इनवर्स निकालना कैसे है। तो उस थ्योरम में हमने किया था a इंटू वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, दैट इज वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यहाँ से हमें पता चला a इनवर्स किसके बराबर होता है, वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a के बराबर। ठीक है, हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे और उस मैट्रिक्स को किससे डिवाइड कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a से, यू विल गेट इनवर्स ऑफ a। ठीक है, हाँ जी। Now what is determinant of A here? It is PS minus QR, which is given to be not equal to 0. So determinant of A is not equal to 0 and it shows A is invertible by necessary and sufficient condition. जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पर नॉन जीरो होता है वो मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वर्टिबल, राइट। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, adjoint of a matrix. It is transpose of a matrix where what is this matrix? It is obtained by taking cofactors of the respective elements. P का cofactor, this will be gone, this will be gone. S 1 एंट्री है तो -1 की पावर 1 + 1 तो प्लस साइन आएगा। फिर Q का कोफैक्टर, दिस इज गोन, दिस इज गोन। R ये कौन सी एंट्री है, 1 2 एंट्री है, -1 की पावर 1 + 2 तो माइनस साइन आएगा। R का कोफैक्टर, दिस विल बी गोन, दिस विल बी गोन। Q ये कौन सी एंट्री है, 2 1 एंट्री तो -1 की पावर 2 + 1 माइनस आएगा। S का कोफैक्टर, दिस विल बी गोन, दिस विल बी गोन। P दिस इज 2 2 एंट्री, 2 2 एंट्री मतलब -1 की पावर 2 + 2 विच इज -1 की पावर 4, सो प्लस साइन आएगा। ठीक है, सो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है दैट इज S - R - QP। ठीक है, नाउ व्हाट इज A inverse? A inverse is 1 over determinant of A into adjoint of A. Now what is this? 1 over determinant of A is PS minus QR times S minus Q minus RP. ठीक है, so this is the required inverse of the given matrix. एक स्टेप और कर सकते हो कि इस एलिमेंट को इससे डिवाइड कर दो सभी से। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड the inverse of matrix A which is equal to 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4 and verify that A into A inverse is same as A inverse into A is identity। ठीक है, solution, हाँ जी, यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। जब आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा -8 के बराबर विच इज नॉट इक्वल टू 0। सिंस दिस इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर A इज इनवर्टिबल। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। एडजॉइंट जब आप निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, you will see it will be adjoint, बहुत बार निकाल चुके हैं तो हम बार बार adjoint नहीं निकालेंगे। you will see it will be equal to adjoint of this matrix will be -24 8 -8 -12 10 2 6 2 2 2। ठीक है, so this will be adjoint of this matrix। now what is inverse of A? It is 1 over determinant of A into adjoint of A। it is 1 over -8 times adjoint of A is -24 -8 -12 10 2 6 2 2 2। ठीक है, so thus what is this equal to 3 1 -12 upon 8 3 upon 2 10 upon -8 that is -5 upon 4 2 upon -8 that is -1 upon 4 -6 upon 8 that is -3 upon 4 -2 upon 8 -1 upon 4 -2 upon 8 -1 upon 4 -2 upon 8 -1 upon 4। ठीक है, so this is the required inverse of the matrix A। राइट, इसकी जो आगे की एग्जाम्पल है वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर।